हदीस में मूसा जी की यह कहानी विस्तार से बताई गई है। 55 हदीसों में इस कहानी का जिक्र मिलता है कि एक दिन हजरत मूसा सत्संग फरमा रहे थे। उनसे एक सत्संगी ने पूछा कि हे मूसा, आज के दिन जमीन पर सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला शख्स कौन है? हजरत मूसा ने बड़े गर्व से उत्तर दिया, मैं। अल्लाह को मूसा का यह अंदाज बिल्कुल पसंद ना आया और कहा कि मूसा, तेरी यह बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। तूने अपने आप को सबसे बड़ा इल्मी कैसे मान लिया? तब घुटनों के बल बैठे मूसा ने कहा कि मैं आपका भेजा हुआ रसूल हूं और मुझे सारा इल्म आपसे हासिल है, इसलिए मैंने यह कह दिया कि आज जमीन पर मेरे से ज्यादा इल्म किसी के पास नहीं है। तब उस अल्लाह, जिसे पूरा मुस्लिम समाज अपना खुदा मानता है, ने कहा कि मूसा, जमीन पर तेरे से ज्यादा इल्म रखने वाला शख्स मौजूद है और तेरा इल्म उसके इल्म के सामने कुछ भी नहीं। दर्शकों, हदीस पुष्टि करती है कि यह शख्स जो मूसा से ज्यादा इल्मी है और जिससे अल्लाह ने मूसा को कुरान शरीफ सूरा काफ 18 आयत 60 से 82 में मिलने के लिए कहा है, उसका नाम अल खिज्र या अल कबीर है और सारा मुस्लिम समाज इससे सहमत है। वहीं कुरान का ज्ञान बोलने वाले अल्लाह ने कुरान की उपरोक्त आयतों में हजरत मोहम्मद जी को भी बताया कि मैंने मूसा को वह ज्ञान जानने के लिए एक शख्स के पास भेजा जो ज्ञान मूसा को नहीं था। उस ज्ञान के सामने मूसा को प्राप्त ज्ञान अर्थात पुस्तक तौरेत का ज्ञान कुछ भी मायने नहीं रखता। मूसा जी उस ज्ञान को प्राप्त किए बिना ही खाली लौट आया था। इससे सिद्ध होता है कि वह ज्ञान तौरेत पुस्तक में नहीं है। यदि होता तो अल खिज्र के पास मूसा जी को ज्ञान प्राप्ति के लिए भेजने की आवश्यकता ही नहीं थी। वहीं पवित्र जबूर, पवित्र तौरेत तथा पवित्र इंजिल का ज्ञान इसी अल्लाह ने क्रमशः हजरत दाऊद, हजरत मूसा तथा हजरत ईशा को एक ही बार में दिया था, यानी कुरान के ज्ञान की तरह थोड़ा थोड़ा करके नहीं उतारा था। और यदि जबूर या इंजिल में संपूर्ण ज्ञान होता तो हजरत मोहम्मद को अल्लाह कह देता कि अल खिज्र वाला ज्ञान जबूर में दे रखा है या इंजिल में दे रखा है। परंतु यह भी कहीं प्रमाण नहीं है